हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मार्केटिंग कंसेप्ट्स. In this video, I will be telling you about the meaning of marketing concepts, its historical development, and at the last, we will discuss the different concepts of marketing. So, without wasting much of your time, let's get right into the video. First of all, हम बात करेंगे व्हाट आर द मार्केटिंग कंसेप्ट्स. मार्केटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? मार्केटिंग कंसेप्ट बेसिकली अ फिलॉसफी दैट एनकरेजेस अ कंपनीज टू डेवलप प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द मार्केट नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. मतलब ये कि कंपनीज जो है वो वही प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को या उनकी प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई करता है. कहा जाता है कि एक कंपनी वो ना बेचे जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, बल्कि वो बनाए या प्रोड्यूस करे जो गुड्स कस्टमर चाहता है. अल्टीमेटली जो हमारा गोल होगा वो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा कस्टमर चाहता है क्या है, कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, और उन्हीं के बेसिस पे जो है कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे. मार्केटिंग कंसेप्ट्स बेसिकली आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ थ्री थिंग्स. और वो थ्री थिंग्स क्या है? व्हाट आर दे? सबसे पहले आता है नीड, सेकंड आता है वांट्स, एंड लास्ट आता है डिमांड. सबसे पहले आता है नीड. नीड बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो ज़रूरी है उसकी सर्वाइवल के लिए. मतलब इन बेसिक नीड्स के बिना, जैसे बेसिक नीड्स कौन सी? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इनके बिना किसी पर्सन की सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. तो नीड यानी हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दीज नीड्स आर ऑल्सो टू बी फुलफिल्ड टू लिव अ स्टेबल, हेल्दी एंड सेफ लाइफ. नेक्स्ट आता है वांट्स. वांट्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर नॉट नीडेड. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिक सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, हम इनके बिना भी जी सकते हैं, बट वी नीड दम फॉर प्रोवाइडिंग अस विद द हायर सेटिस्फेक्शन. हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ही इनको बेसिकली वांट्स जो है, हमारे वांट्स बेसिकली क्या होते हैं? हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ही हमें इनकी ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर बात करें कि मुझे जो है एक फ़ोन चाहिए, बट फ़ोन के बिना हम सर्वाइव तो कर सकते हैं ना, ठीक है? तो फ़ोन चाहिए, ये क्या है? हमारी वांट है, डिज़ायर है, हमारी इच्छा है कि हमारे पास एक फ़ोन भी होना चाहिए. लेकिन फ़ोन के बिना आप सर्वाइव तो कर सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट आता है डिमांड. अब डिमांड क्या होता है? ऐसी चीज जो मैं बाय कर सकती हूँ, कंज्यूम भी कर सकती हूँ, और मेरी पॉकेट उस चीज़ को अलाउ भी करती है, मतलब आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं. दैन दैट थिंग इज नोन एज द डिमांड. मतलब जब हमारी विशेस, नीड्स और वांट जो है हम उनको पूरा करने के लिए कैपेबल हैं, तो वो क्या बन जाती हैं? हमारी डिमांड बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास, मेरी पॉकेट में 1000 रुपीज़ हैं, और मैं जो है वो एक मूवी देखना चाहती हूँ, और मूवी की जो टिकट है वो 500 रुपीज़ की है. तो सिंस आई वॉन्ट इट, मतलब मैं मूवी देखना चाहती हूँ और मेरी पॉकेट भी उसको अलाउ करती है, देन आई डिमांड अ मूवी टिकट. तो मैं मूवी जरूर देखूंगी. क्लियर है? तो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थ्री कंसेप्ट: नीड्स, वांट्स एंड डिमांड. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, या हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट. तो जो डेवलपमेंट है मार्केटिंग कंसेप्ट की, वो 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई है. फर्स्ट स्टेज आती है प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज. एंड बेसिकली जो ये स्टेज है, दिस इज फ्रॉम द ईयर 1900 टू 1930. बेसिकली ये कंसेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम अमेरिकन इकोनॉमी. दैट्स वाई जो डेवलपमेंट है मार्केटिंग कंसेप्ट की, वो स्टडी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी. 1930s में जो यूएसए है, दैट वाज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन. जो जनरल फिलॉसफी थी उस टाइम पे बिजनेस की, वो ये थी कि जितना मर्जी प्रोड्यूस करो, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक ही जाएगा, क्योंकि देयर इज़ अ लिमिटलेस मार्केट. कहने का मतलब है कि मार्केट बहुत बड़ी है, आप जितना भी प्रोड्यूस करोगे, जो है हमारी जो जनता है उसको बाय कर ही लेगी. दैट टाइम जो प्रोड्यूसर्स थे, दे वर बिजी इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस मीन्स और वेज,
जिससे प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर सकें। दे नेवर थिंक कि कोई उनके प्रोडक्ट को बाय करेगा भी या नहीं। उनका मानना ये था कि कुछ भी बनाओ बिक तो जाएगा ही। दैट्स द मेन रीजन दैट दिस स्टेज इज नोन एज द प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट या प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। मतलब यहाँ मेन फोकस किस पे था, प्रोडक्शन पे ही मेन फोकस था। That was the main focus of the every economy that time in 1930s up to 1930s। उनका मेन फोकस प्रोडक्शन पे था, ना कि सेलिंग पे था। Is it clear? So that's why it is known as the production oriented concept. Next second stage आती है sale oriented concept। This stage lies between the period from Great Depression to and the end of World War II। मतलब from 1930 to 1950 this जो sales oriented concept है that was followed। इस stage में main problem was not production, but इतने products जो produce किए हैं पिछली stage में उनको बेचें कैसे, that was the main focus of firms in this stage। So now at this stage जो main focus होता था businessman का, that was diverted to sales। that why it is known as sales oriented philosophy। मतलब कि प्रोडक्शन से हटकर जो फर्म है उनका जो कह सकते हैं कि उनका जो ध्यान था वो कहाँ केंद्रित हुआ, किन प्रोडक्ट्स को जितने प्रोड्यूस किया इनको बेचे कैसे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेल ओरिएंटेड कंसेप्ट। अब अमेरिकन बिजनेसमैन के समझ में ये आया दैट दे वर रॉन्ग। प्रोडक्ट अपने आप ही नहीं बिक सकता, दैट नीड टू बी सोल्ड। और उसको सेल कैसे करेंगे, थ्रू various sale promotional activities। Is it clear? Next आता है third stage and this stage is known as the customer oriented stage। 1950 से 1990 के ईयर जो है उस इस स्टेज को हम ये कह रहे हैं कि ये कस्टमर ओरिएंटेड स्टेज थी 1950 से लेकर 1990 तक। ठीक है, ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ कंपिटिटर्स इन द मार्केट टू इंक्रीज द सेल टू द एक्सटेंट प्रोडक्शन वाज द मेन चैलेंज। मतलब कि कंपिटिटर्स के आ जाने से जो सेल पर अफेक्ट हुआ था हमारा टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन, वो मेन चैलेंज था इस स्टेज का। नाउ अंडर दिस जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको डिटरमाइन किया जाने लगा और एफर्ट्स किए जाने लगे कि हम वही प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करें जो हमारे कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है। एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज नोन एज द कस्टमर ओरिएंटेड स्टेज। एंड जो मेन फोकस था कस्टमर इस स्टेज का वो था कस्टमर के ऊपर, क्यों हमारा कस्टमर जो है वो किंग ऑफ द मार्केट है और उसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। अगर एक फर्म को उस मार्केट में एग्जिस्ट भी करना है, से compete भी करना है, तो हमारे कस्टमर जो भी हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Is it clear? That's why this stage is known as the customer oriented stage। But here the main focus is our customer। उसकी needs, उसकी wants, उनको समझना बहुत जरूरी है और हमारा जो फर्म है वो उन्हीं की नीड्स समझने के बाद ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च पहले होगी, उसके बाद प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्लानिंग स्टार्ट होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लास्ट फोर्थ स्टेज आती है सोशल ओरिएंटेड स्टेज एंड दिस स्टेज लाइज फ्रॉम द ईयर 1990 टू टिल डेट। अब तक ये ही कंसेप्ट चलता है सोशल ओरिएंटेड। इस कंसेप्ट में दो जगह पे फोकस किया जाता है, एक तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन प्लस जो सोसाइटी का वेलफेयर है उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है, एक फर्म को ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस कंसेप्ट और फिलॉसफी नॉट ओनली फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन बट साइड बाय साइड इट ऑल्सो फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। अपनी जो फर्म की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको किस तरीके से वो पूरी कर रही है। ठीक है, मतलब कि एक सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो एस्टैब्लिश है वहां पर भी तो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, तो उनको भी साथ साथ वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ पूरा करे। दैट्स वाई दिस स्टेज इज नोन एज द सोशल ओरिएंटेड स्टेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज का, ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है वो फ्यूल एफिशिएंट बाइक मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दे सेटिस्फाई देयर कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर वांट। मतलब हमारे प्रोडक्ट जो है कस्टमर जो है वो यही वाला प्रोडक्ट चाहते थे, एक फ्यूल एफिशिएंट बाइक चाहते थे, तो हम उनकी वांट्स को स्टडी किया और उनको प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किया। बट साइड बाय साइड दीज कंपनीज जो हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स दैट आर लेस पॉल्यूटेड वंस। मतलब कि जो कम पॉल्यूशन करे वो बाइक भी ये बना रही हैं। दैट मीन्स दिस इज एन एफर्ट फॉर सोसाइटी वेलफेयर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से कंपनी अपने कस्टमर की नीड्स को या वांट्स को भी स्टडी करके उनको सेटिस्फाई कर सकती है, प्लस अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी पूरा कर सकती है।
सो आफ्टर स्टडिंग ऑल दीज 4 stages, हम ये कह सकते हैं कि दैट नाउ डेज जो कंपनीज हैं दे आर अडॉप्टिंग अ न्यू मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, एंड जो भी उनके मार्केटिंग प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो फॉर्मुलेट करती हैं, मतलब एक तरीके से बनाती हैं टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड वेलफेयर टू द कस्टमर। मतलब एक तरीके से उनका मेन फोकस ये रहता है कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें, और जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी की तरफ, उनको साथ साथ अपना पूरा करते रहें। इज इट क्लियर? तो होप यू हैव अंडरस्टूड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। इसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे मार्केटिंग के। अब जो मार्केटिंग है उसके डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन अपने तरीके से दी है, और इन डिफरेंट व्यूज़ को डिफरेंट अथॉरिटीज़ ने जो डेफिनेशंस दी हैं, रिक्वायरमेंट दी हैं रिगार्डिंग द मार्केट, उनको हम डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग के थ्रू स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट अच्छा है और प्राइस भी रीजनेबल है उस प्रोडक्ट का, देन इट विल बी क्वाइट पॉपुलर, इवन अगर प्रोड्यूसर कोई भी स्पेशल मार्केटिंग एफर्ट्स नहीं लगाते हैं उसको बेचने के लिए। मतलब ये कि यहाँ पर प्रोड्यूसर की जो बिलीफ है, वो थिंकिंग है, वो ये है कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और प्राइस भी उसका रीजनेबल है, तो हमें उसको बेचने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारा प्रोडक्ट अपने आप ही बिक जाएगा। तो ये मार्केटिंग फिलॉसफी फॉलो की जाती थी 1930s में। जैसे अभी मैंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताई है मार्केटिंग कंसेप्ट्स की, तो वहाँ पर 1930s में मैंने बताया था कि वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज होती है, जहाँ पर जितना मर्जी प्रोड्यूस करो वो अपने आप ही बिक जाएगा, ये हमारी थिंकिंग होती थी। ठीक है, तो ये मार्केटिंग फिलोसफी जो है 1930s में फॉलो की जाती थी। ये कंसेप्ट के अंदर ये एज्यूम किया जाता है कि कस्टमर जो है वो लो प्राइस प्रोडक्ट्स एंड जो इजीली अवेलेबल हैं होते हैं प्रोडक्ट्स, उनको फेवर करते हैं रादर देन द प्रोडक्ट फीचर्स। मतलब कि यहाँ पर ये फोकस किया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि हमारा कंज्यूमर जो है वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, वो इस चीज़ पर ध्यान देगा कि उसका प्राइस कैसा है और वो कितनी जल्दी हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, मतलब कितनी ईजिली हम उसको बाय कर सकते हैं, वो इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, ये अज्यूम किया जाता था यहाँ पर। इस कंसेप्ट को यूज करते हैं बैंक्स, जनरल हॉस्पिटल्स दैट प्रोड्यूसेस कन्वीनियंस प्रोडक्ट। जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जैसे बैंक्स एंड जनरल हॉस्पिटल, वो इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। बट ये कंसेप्ट सिर्फ सेलिंग मार्केट में ही सूटेबल रहेगा, बायर मार्केट में ये कंसेप्ट फेल हो जाएगा, एंड नॉट इवन इट कैन कैप्चर अ स्मॉल शेयर इन द मार्केट ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से ये बायर मार्केट में तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता, ये फेल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में जो प्रोड्यूसर्स हैं दे बिलीव दैट बाय मेकिंग देयर प्रोडक्ट सुपीरियर एंड इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर। उनका ये मानना था कि हम अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करके और उसकी क्वालिटी पर मेन फोकस करके हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बेच सकते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को। दीज कंसेप्ट आर यूज्ड बाय एंड स्पेशलाइज्ड नर्सिंग होम्स। बेसिकली ये प्रोडक्ट कौन यूज़ करता है? जो नर्सिंग होम्स हैं, स्पेशलाइज्ड नर्सिंग होम्स, वो यूज़ करते हैं। बेकरीज और इंडस्ट्रीज जो लग्जूरियस और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, वो ये कंसेप्ट यूज़ करती हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट के कंटेक्स्ट में एक टर्म यूज होता है बिजनेस में, दैट इज मार्केटिंग मायोपिया। ये क्या होता है? अब जब मार्केटर प्रोडक्ट कि एक्सीलेंस को लेकर इतना ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो जाता है या ओवर एम्फेसाइज्ड हो जाता है कि वो दूसरे एस्पेक्ट्स जो प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे कस्टमर की नीड, उसकी डिज़ायर्स, इन सब चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज करने लग जाता है। वो सिचुएशन कहलाती है मार्केटिंग मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मार्केटिंग मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब आपको क्लियर हो गया? जब मार्केटर जो है हमारा, वो एक ही चीज़ पे फोकस करता है, वो ये चीज़ पे फोकस करता है कि किस तरीके से मैं अपनी जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को कम कर दूं, उसको सुपीरियर बनाने के लिए उसकी क्वालिटी को अच्छा कर दूं, तो और जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, कस्टमर की नीड्स, उसके डिज़ायर्स, उनको नज़रअंदाज कर देता है, तो वो सिचुएशन कहलाती है मार्केटिंग मायोपिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट आता है थर्ड कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट।
ये कंसेप्ट ये मानता है कि कस्टमर नॉर्मली एक कंपनी के प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे जब तक कि उसे कन्विंस या अप्रोच ना किया जाए। और ये कन्विंस और या अप्रोच कैसे किया जाता है? थ्रू वेरियस सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, इनके थ्रू जो है हम उनको अप्रोच करते हैं या कन्विंस करते हैं। ये कंसेप्ट जो है वो फॉलो किया जाता है या हम यूजुअली इस कंसेप्ट को देखते हैं अनसॉल्ड गुड्स की सेलिंग के लिए, जैसे लाइक सेल ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, एज ऑल्सो हम इनको ओटॉल सेल्स में भी देख सकते हैं। इस कंसेप्ट को ये फॉलो किया जाता है। मेन जो उनका फोकस होता है वो सेलिंग पे होता है कि किस तरीके से हम अपनी सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को चूज़ करें ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर जल्दी से जल्दी बाय करे, उसको अप्रोच करे। इज इट क्लियर? बट समटाइम्स दिस कंसेप्ट ऑल्सो एग्जिबिट्स मार्केटिंग मायोपिया। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग मायोपिया के जो चांसेस हैं वो दिखते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो मार्केट है वो फोकस रहता है कि वो गुड्स को कैसे सेल आउट करे रादर देन बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द कस्टमर। उनको ये रहता है कि हम डिफरेंट सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को यूज़ करके कैसे अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बेचें। ठीक है, वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि हमारे कस्टमर को वो चीज़ पसंद भी आई है या उसको सेटिस्फाई भी है या हम उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें या नहीं रखें। इस चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर दोबारा उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, रादर ही और शी, या हम कह सकते हैं दे ऑल्सो टेल अदर्स ऑल्सो नॉट टू बाय ड्यू टू द बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब कि वर्ड ऑफ माउथ अगर पॉजिटिव भी होती है तो नेगेटिव भी होती है कहीं ना कहीं। मतलब वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग अगर अच्छी है तो बुरी भी है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट एक कस्टमर को नहीं पसंद आया तो वो 4 लोगों को और बताएगा कि उस कंपनी का प्रोडक्ट बाय मत करना क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये था आपका सेलिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट फोर्थ कंसेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट। यहाँ पर मार्केटिंग को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया गया है जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक फ्लो होते हैं। मतलब हम इसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। कहाँ से? प्रोड्यूसर से किसको देना? कंज्यूमर को देना। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कंसेप्ट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट होती है और गुड्स की सेल पर खत्म होती है। मतलब ये कि मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट होती है, यानी प्रोडक्शन जो है कस्टमर की अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाया गया और उसको सेल आउट करके ये चीज़ खत्म हो गई। यहाँ पर इस कंसेप्ट में प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज और आफ्टर सेल एक्टिविटीज को इग्नोर किया गया है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचा, दैट्स ऑल। प्रोडक्ट से पहले उनकी कस्टमर की नीड्स जो है, वांट्स है जो है आपने देखी नहीं। ठीक है, और प्रोडक्ट को बेचने के बाद क्या आपने कस्टमर को ये पूछा, उसका फीडबैक लिया कि उसको पसंद आया, उसको कोई और फैसिलिटी की ज़रूरत है, आफ्टर सेल सर्विसेज की ज़रूरत है या नहीं है? ठीक है, तो इस कंसेप्ट में ये दो चीज़ें इग्नोर की गई। अंडर दिस फर्म्स हैज़ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग हायर प्रॉफिट्स थ्रू हायर सेल। मतलब कि यहाँ पर जो फर्म्स हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता था कि उनको जो है हायर प्रॉफिट्स अचीव करने, और हायर प्रॉफिट्स कैसे अचीव होंगे? प्रोडक्ट को सेल आउट करके, बस दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कंसेप्ट। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि टोटल सेटिस्फेक्शन जो एक कस्टमर को रिसीव हुई है फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट में कहा जाता है कि मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है दैट क्रिएट्स वैल्यू इन द गुड्स थ्रू द क्रिएशन ऑफ फॉर्म, टाइम, प्लेस एंड पोजिशन यूटिलिटीज। मतलब कि मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है दैट यूजेस a form, time, place and possession utilities and that's add value in the goods and services जो भी हमारे कस्टमर जो है वो कंज्यूम करते हैं। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको वैल्यूएबल बनाया जाता है, उनको सही जगह, सही टाइम, सही पर्सन तक पहुंचा के और सही फॉर्म में पहुंचा के। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये क्या करता है? फॉर्म
यूटिलिटी क्रिएट करता है। सिमिलरली जो ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, वो प्लेस यूटिलिटी जो है एक तरीके से सही टाइम पर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो प्रोडक्ट है वो एक सही जगह पे पहुंचता है, सही पर्सन के पास पहुंचता है, ठीक है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज दे दी दैट क्रिएट टाइम यूटिलिटी। जब भी ज़रूरत होती है तब वो प्रोडक्ट स्टोरेज से निकाल कर या वेयर हाउस से निकाल कर जहाँ पर भी स्टोर किया हुआ है हम प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। दैट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। इज इट क्लियर? लास्ट आता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। दैट्स क्रिएट पोजीशन या ऑनरशिप यूटिलिटी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स या सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज को देखकर ही हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है वो इंक्रीज होगी, कस्टमर जो है वो डिमांड करेगा एंड वी कैन send that goods to that particular person. That creates the possession utilities. जो मेन ड्रॉबैक है इस कंसेप्ट का वो ये है that it ignores other functions of marketing, जैसे कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन या उसका वेलफेयर। यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया है वो किया गया है कि प्रोडक्ट जो है वो सही टाइम पे सही जगह पर सही पर्सन को जो है सही तरीके से पहुंचाया जाए। लेकिन क्या ये चीज़ पे फोकस किया गया है कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ या उसका जो सोसाइटी है हमारी उसका जो मेन फोकस है यानी उसका वेलफेयर जो है वो पूरा हुआ? नहीं ना। तो यहाँ पर अदर फंक्शंस जो है मार्केटिंग के उनको इग्नोर किया गया है, सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान केंद्रित किया गया है कि कैसे एक प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा सही टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ वन, डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय पॉल मेजर। उनका मानना था कि जो मार्केटिंग होती है उसका मतलब है डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेटर ऑन ये जो कंसेप्ट है दैट वाज इम्प्रूव्ड बाय प्रोफेसर मैलकॉम मैकनेयर। और कहा गया है कि जो मार्केटिंग होती है वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं दैट क्रिएट एंड प्रोवाइड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। उनका ये मानना था प्रोफेसर एम मैकनेयर का कि जो मार्केटिंग होती है उन्होंने एक तरीके से इम्प्रूव्ड वर्जन दिया जो पॉल मेजर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मार्केटिंग होती है उसमें वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो एक तरीके से प्रोवाइड करती हैं, क्रिएट करती हैं बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी, लोगों को अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करती हैं और क्रिएट करती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इस कंसेप्ट में जो है वो जो मेन फोकस था दैट इज कस्टमर ओरिएंटेड, या हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है, क्योंकि इस कंसेप्ट के अंदर कस्टमर्स जो है वो एनकरेज किया जाता है दैट दे शुड बाय अ न्यू प्रोडक्ट जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में एंड दिस फर्दर दैट फर्दर आर ऑफ गुड क्वालिटी विच कैन रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू। मतलब कि यहाँ पर कस्टमर्स को कहीं ना कहीं अप्रोच किया जाता है, इनकरेज किया जाता था कि जो कंपनीज हैं वो उनके प्रोडक्ट को बाय करें जो उनके पास इजीली अवेलेबल हैं, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो गुड क्वालिटी के हैं जो फर्दर उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सकते हैं। मतलब यहाँ कंपनीज जो है एक तरीके से एनकरेज करती थी हमारे कस्टमर्स को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अभी मैंने जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किया कराया था मार्केटिंग कंसेप्ट का, तो उसमें एक कंसेप्ट था ओरिएंटेड कंसेप्ट, तो वही कंसेप्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये एक न्यू कंसेप्ट है। अंडर दिस कंसेप्ट ये कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे शुड फर्स्टली डिटरमाइन द नीड्स वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट एंड लेटर ऑन उन सुपीरियर गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाए। ऐसा करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है एंड ऑल्सो द सोसाइटल वेलबींग टू। मतलब सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी और साथ ही साथ कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को भी उनको स्टडी करके उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करके वो सेटिस्फेक्शन भी वो अचीव कर सकती है। ये कंसेप्ट में कहते हैं कि वही गुड्स एक फर्म प्रोड्यूस करे दैट आर डिमांडेड बाय आवर कस्टमर एंड जो सोसाइटी के लिए भी यूजफुल हो। फिलिप कोटलर ये कहते हैं अंडर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट एक मार्केटर को प्रॉपर बैलेंस बना के रखना चाहिए बिटवीन थ्री कंसिडरेशन, और वो क्या होंगी? कस्टमर की वांट्स, कंपनी के प्रॉफिट्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोसाइटी के इंटरेस्ट। इन तीन कंसेप्ट में जो है वो एक तरीके से क्या बना के रखे?
बैलेंस बना के रखेगी, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है उसकी वांट्स या नीड्स को स्टडी करके, साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट्स भी कमाने हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स अगर नहीं कमाएगी तो वो मार्केट में एग्जिस्ट कैसे कर पाएगी और वेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे परफॉर्म कर पाएगी। इज इट क्लियर? और सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोसाइटी आपकी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, उनके रिगार्डिंग जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फर्म की, अगर वो पूरी नहीं की गई, तो जहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो चीज़ वो अपोज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये तीन जो है वो कस्टमर वांट्स, कंपनी के प्रॉफिट्स और सोसाइटी इंटरेस्ट, इन तीन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है किसी भी फर्म को। इज इट क्लियर? तो दैट्स द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। लास्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को कस्टमर सेटिस्फेक्शन कंसेप्ट भी बोला जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी अल्टीमेट जो फर्म का गोल होगा वो क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाना है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को स्टडी करने के बाद, ठीक है, और अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पहुंचाया जाना है ताकि हमारा कस्टमर टाइमली सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है हमें लॉन्ग टर्म तक जो बेनिफिट्स जो हैं एक फर्म को वो दे सकता है। इज इट क्लियर? तो first of all, under this concept, we have to study the needs, desires, and values of our potential customer, and on the basis of latest and accurate knowledge of market demand, जो firms है वो particular product एज पर द नीड्स ऑफ कस्टमर बनाए और उसको पहुंचाए कस्टमर तक ताकि हमारा कस्टमर जो है वो फुली सेटिस्फाई हो विद दैट प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो मार्केटिंग कंसेप्ट में चार चीज़ों पर फोकस किया गया है। सबसे पहली आती है टारगेट मार्केट। कंपनी जो है वो हर मार्केट में ऑपरेट नहीं कर सकती और हर किसी की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो ये ज़रूरी हो जाता है कंपनी के लिए कि वो अपनी टारगेट मार्केट, जो उसकी आइडेंटिफाइड मार्केट है, उसको चूज़ करे और उसी के जो अंदर कस्टमर है उनकी नीड्स को सॉल्व आउट करने की या जानने की कोशिश करे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टमर नीड्स। आफ्टर चूजिंग द टारगेट मार्केट जो है उसके बाद जो कंपनी है इट्स फोकस शुड बी ऑन द वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज, ये ताकि वो ये जान सके कि जो कस्टमर है मेरे टारगेट मार्केट में उनकी नीड्स क्या है या वांट्स क्या है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, हमारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको हम इंटीग्रेट करें, कोऑर्डिनेट करें ताकि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, ठीक है, वो अचीव हो सके। इज इट क्लियर? तो मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, कंपनी जो है सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को जो परफॉर्म होनी है टू सेटिस्फाई द कस्टमर और उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट बनाने की, उनको सबको इंटीग्रेट करके एक कोऑर्डिनेटेड वे में चले। क्लियर? लास्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट जो है वो कमाना हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंडर दिस कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, द मेन फोकस ऑफ द कंपनीज इज टू अर्न द प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन एक बार अचीव हो गई तो हमें प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। So that's all about the different concept of marketing, and it is said that everything a firm does to satisfy needs and increase the welfare of the customer, that is known as the marketing concept। ठीक है, जो भी काम कार्य किया जाना है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काम होगा, जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को स्टडी करके अगर हम करते हैं, मतलब जो हम अल्टीमेट प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर से पूछ के कस्टमर के लिए ही बना रहे हैं, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि कस्टमर की अगर कस्टमर जो है हमारा सेटिस्फाई हो गया तो अल्टीमेटली हमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट अपलोड। बाय बाय।